चलो जी, तो एक बार बता दें दोबारा, तो मैंने क्या पढ़ा है अभी तक? सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या होता है? निडेरिया। तो सवाल ये आता है सीलेंट्रेटा को निडेरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास नीडोब्लास्ट सेल्स होती है, और वो नीडोब्लास्ट सेल्स कहाँ होती है? इसके टेंटिकल्स पे। इस नीडोब्लास्ट सेल्स के अंदर, इस नीडोब्लास्ट सेल के अंदर कैप्सूल होता है। क्या होता है? कैप्सूल के अंदर भरा हुआ होता है जहर, ठीक है। तो इसके स्टिंगिंग सेल्स जो होती हैं उसके अंदर कैप्सूल होता है जिसके अंदर जहर भरा हुआ होता है। इसमें मैंने बताया अगर ये ह्यूमंस को लगेगा तो पैरालिसिस करेगा, और बाकी इंसेक्ट्स ऑर्गेनिज्म को लगेगा तो उनकी डेथ कर देगा। इसके बाद मैंने बताया इसका स्ट्रक्चर। तो मैंने बताया सबसे पहले नीडोब्लास्ट सेल्स। नीडोब्लास्ट सेल्स इसके टेंटिकल्स पे होती हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका टेंटिकल्स है, इसके टेंटिकल्स हैं। और टेंटिकल्स जो होते हैं इसके, ये जब किसी को टच करते हैं तो वहां पे ये अपने पॉइजन को रिलीज कर देते हैं। इसके पास माउथ जैसा स्ट्रक्चर होता है। माउथ जैसा क्यों बोल रहा हूं बार बार? क्योंकि इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू होता है। क्या होता है? टिश्यू होता है। तो इसके पास हाइपोस्टोम होता है जो माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसकी बॉडी में दो लेयर्स होती हैं, या दो लेयर जर्म लेयर्स होती हैं, इसलिए क्या होते हैं? ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसके अंदर जो बॉडी कैविटी होती है उसका नाम सीलेंट्रॉन होता है, जिसे हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। इस सीलेंट्रॉन की वजह से इसका नाम सीलेंट्रेटा पड़ा है, बॉडी कैविटी की वजह से। और इसकी बॉडी कैविटी के अंदर सेल्स पाई जाती हैं जो अपने अंदर फूड लेके डाइजेस्ट करेंगे तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहा जाएगा, और अपने अंदर से कुछ केमिकल रिलीज करके किसी चीज को डाइजेस्ट करेंगे तो उसे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहा जाएगा। तो ये इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों डाइजेशन कर सकते हैं। ये जो डायग्राम है ये हाइड्रा का है। किसका है? हाइड्रा का। इसके बाद हमने पढ़ा इनकी दो बॉडी फॉर्म्स होती हैं, एक पॉलिप और एक मेडुसा। पॉलिप होती है सिलेंड्रिकल जो कि हाइड्रा की है, और मेडुसा होती है अम्ब्रेला लाइक जो होती है जेलीफिश की, ठीक है। पॉलिप जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली, और मेडुसा रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली। अगर ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो बना देगा मेडुसा, और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो बना देगा पॉलिप, ठीक है। और ये सिर्फ किस में पाया जाता है? जिसके अंदर दोनों बॉडी फॉर्म होती हैं। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर दोनों बॉडी फॉर्म होती है उसका नाम होता है ओबिलिया। क्या नाम होता है? ओबिलिया। तो यहाँ पे ओबिलिया जो होता है वो कन्वर्जन कर सकता है पॉलिप इनटू मेडुसा एंड मेडुसा इनटू पॉलिप। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। और ये किसमें देखने को मिलता है? ओबिलिया में। किसमें देखने को मिलता है? ओबिलिया में। अगर बोलें कि जेलीफिश में मिलता, नहीं। जेलीफिश की कौन सी बॉडी फॉर्म होती है? सिर्फ मेडुसा। हाइड्रा की कौन सी बॉडी फॉर्म होती है? सिर्फ पॉलिप, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे क्लियर। तो हमने यहां से स्टार्ट करा नेक्स्ट टॉपिक की जो नीडोब्लास्ट सेल्स होती हैं, है ना आशीष? नीडोब्लास्ट सेल्स होती है, उनका यूजेस क्या होता है, ठीक है भाई। तो नीडोब्लास्ट का क्या यूजेस होता है? एंकरेज, ठीक है, पकड़ बनाना, डिफेंस, किसी बड़े ऑर्गेनिज्म से बचाना, और कैप्चर ऑफ प्रे। तो कैप्चर करके किसको खाते हैं? ये शिकार किसका करते हैं? डेफनिया और साइक्लोप्स नाम के ऑर्गेनिज्म का। ये रिकॉग्नाइज करते हैं अपने फूड को एक केमिकल से जिसका नाम क्या होता है? ग्लूटाथियोन, ठीक है। ये एक तरीके की स्मेल होती है जिससे डिटेक्ट करते हैं अपने फूड को। इनकी सिमेट्री कैसी होती है भाई? रेडियल। हैबिट और हैबिटेट कैसा आता है? एक्वेटिक, मोस्टली खारे पानी में पाए जाते हैं। सोलिटरी, जो अकेले रहते हैं वो हाइड्रा होता है। जो कॉलोनी बना के रहते हैं वो ओबिलिया होता है। जो फ्री लिविंग होते हैं वो ओरिलिया होता है। स्केलेटन जो होता है इनका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है जो कोरल्स में पाया जाता है, और कोरल्स जब मर जाते हैं तो बनाते हैं कोरल रीफ। क्या बनाते हैं? कोरल रीफ। रीफ की स्पेलिंग ये होती है REEF। तो कोरल रीफ बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं इसके कुछ एग्जांपल। हाइड्रा, जेलीफिश, ओरिलिया, ओबिलिया जिसमें दो बॉडी फॉर्म पाई जाती है, सी एनिमोन जिसकी बाई रेडियल सिमेट्री होती है, सी पेन, सी फैन, ब्रेन कोरल और फिजिलिया, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ पे इसके एग्जांपल कंप्लीट। कोई डाउट है तो पूछो, कोई बता दें जरा। तो मैंने क्या क्या बताया भाई? मैंने बताया कि इनकी सिमेट्री रेडियल होती है। हैबिट और हैबिटेट इनका कैसा होता है? एक्वेटिक होता है, ठीक है। एग्जांपल ये सब मैंने बताई, ऑलरेडी कवर हो चुकी है। देन इसके कुछ एग्जांपल्स को डिस्कशन करा था मैंने। हाइड्रा, जेलीफिश जिसको हम ओरिलिया भी कहते हैं, ओबिलिया जिसके अंदर बॉडी फॉर्म्स दो पाई जाती हैं, सी एनिमोन जिसकी बाई रेडियल सिमेट्री होती है, सी पेन, पेंट्यूला, सी फैन, गोर्गोनिया, ठीक है। ब्रेन कोलर जिसे मेरिडीना भी कहते हैं, फिजेलिया, पुर्तगुश, मैन ऑफ वॉर। इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि शिप की तरह, लड़ाकू जहाज की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है भाई। डेवलपमेंट इनकी इनडायरेक्ट होती है। दो इसके अंदर लार्वा लिखे हुए, पेनुला और इफाइरा। जो इफाइरा होता है वो जेलीफिश का होता है, पेनुला ओबिलिया का होता है। इसको याद रखने का तरीका क्या होता है कि इसको कंप्लीट को याद कैसे रखा जाए? तो सबसे पहले निडेरिया और सीलेंट्रेटा नाम लिखोगे। निडेरिया नाम लिखते तुम्हें याद आ जाने चाहिए इसके अंदर नीडोब्लास्ट सेल्स होती है। नीडोब्लास्ट सेल्स के अंदर कैप्सूल होता है, और ये कहाँ पाई जाती है? टेंटिकल से पाई जाती है। इसका यूजेस लिख दोगे
यूजेस में 3 चीजें लिखोगे, एनकरेज करता है, डिफेंस करता है, कैप्चर और प्रे करता है। कैप्चर और प्रे लिखते 2 पॉइंट याद आ जाने चाहिए, साइक्लोप्स और डेफनिया को ये क्या करता है, कैप्चर करता है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर बनाने लग जाओगे कि इसके पास फेक माउथ होता है, हाइपोस्टोम टेंटिकल्स पे निडोब्लास्ट सेल्स होती है, 2 लेयर होती है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, सीलेंट्रॉन कैविटी होती है, इसलिए इसका नाम सीलेंट्रेटा पड़ा हुआ है। इसके पास एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर क्या होता है, डाइजेशन, दोनों तरह का डाइजेशन देखने को मिलता है। फिर यहाँ से तुम्हें याद आना चाहिए इसकी 2 बॉडी फॉर्म होती है, एक पॉलिप होती है, एक मेडुसा होती है। पॉलिप होती है सेक्सुअल, ये होती है सेक्सुअल। ये होता है सिसाइल, ये होता है मोटाइल, ये होता है सिलेंड्रिकल, ये होता है अम्ब्रेला लाइक, ठीक है। और ये दोनों बॉडी फॉर्म एक दूसरे में चेंज हो सकती है, किसके अंदर, ओबिलिया के अंदर। इस फिनोमिना को मेटाजेनेसिस या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। इसके बाद फिर इनके जो कॉमन पॉइंट्स आते हैं, इसकी सिमेट्री रेडियल होती है, इसका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का होता है जो कोरल्स में पाया जाता है। हैबिट एंड हैबिटेट ये होता है कहाँ पाया जाता है, मोस्टली मरीन में पाया जाता है। एग्जाम्पल इसका क्या क्या आ जाएगा, हाइड्रा जो सोलेटरी होता है, फ्री लिविंग जो ओरेलिया होता है, कोलिनियल जो ओबिलिया होता है, ठीक है। इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो तुम्हें याद करने पड़ेंगे। तो ये हो गए यहाँ पे फिनिश। तो जो टीनोफोरा होता है उसमें हम सबसे पहले उसके बेसिक चीजों को लिखते हैं, LSG, CH, DR और CR। इसका मतलब होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो इसका होता है, टिश्यू, सिमेट्री होती है इसकी रेडियल क्योंकि सर्कुलर होता है, इसके अंदर 2 लेयर्स होती है इसलिए डिप्लोप्लास्टिक होता है, और इसके अंदर जो कैविटी होती है एब्सेंट होती है, इसे एसिलोमेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका हैबिट जो होता है वो एक्सक्लूसिव मरीन होता है, मतलब कोई भी इसके अंदर साफ पानी में नहीं पाया जाता। सोलिटरी होता है, अकेले रहते हैं ये। और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट का मतलब होता है एक ही ओपनिंग इसके अंदर होती है। इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है। रेस्पिरेशन एब्सेंट होती है और सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअल करता है बिकॉज ये बाइसेक्सुअल होता है, मेल फीमेल ऑर्गन एक ही बॉडी पे होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, फ्यूजन ऑफ गैमेट बॉडी के बाहर होती है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। अगर यूनिक फीचर की बात करी जाए तो इसकी बॉडी के अंदर 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स होती हैं। 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स होती हैं, इनकी वजह से लोकोमोशन करता है। लोकोमोशन बाय 8 वर्टिकल एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। इस सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट की वजह से इसका नाम कॉम्ब जेली पड़ा है और सी वॉलनट पड़ा है, ठीक है। इसके बाद इसके पास टेंटिकल्स होती हैं जिसकी मदद से किसी चीज को ये पकड़ता है। बायोल्यूमिनेसेंस होता है जो प्रॉपर्टी होती है इमिट लाइट करने की, चमकता है, ठीक है। तो ये लाइट इमिट कर सकता है। इसके 2 एग्जांपल होते हैं, टीनोप्लेना और प्लूरोब्रैंकिया, ठीक है भाई। तो इसको याद रखने के लिए सबसे पहले कोड वर्ड याद रखना है, ठीक है। LSG, CH, DR, CR, यूनिक फीचर और एग्जाम्पल। जल्दी से याद करो।